कि भारतीय जनता पार्टी में अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा है तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिसके नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ बिहार की 38 जिलों की ताकत है, बिहार के सभी प्रखंडों की ताकत है, बिहार के सभी पंचायतों की ताकत है और बिहार के जमीनी कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर आज आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे बिहार और देश में परचम लहरा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन की मजबूती उनके राजनीतिक जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। जमीनी स्तर पर एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए जो हमारे बिहार में 5 राजनीतिक पार्टियां हैं वो जमीनी स्तर पर काम करे, ये महत्व रखता है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी समाजवादी राजनीतिक मूल्यों पर चलने वाले लोग हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हॉट टॉक में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रामपुकार सिन्हा जी हैं, आरएलएम के प्रवक्ता हैं। और आपको बता दें कि कल राज्यसभा की जो 2 सीटें बिहार में खाली हुई हैं, इन दोनों सीटों पर कल एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया गया है। आने वाले महीने में इसका चुनाव भी होगा और लगभग ये तय है कि एनडीए के दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। एक तरफ मनन मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनको अचानक से ये फैसला लिया गया, एक चौंकाने वाला फैसला बीजेपी की तरफ से था। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा जो थे वो तारीख के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने ऐलान कर रखा था कि उपेंद्र कुशवाहा ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक मामला फंस चुका है, पेंच फंस गया है। पेंच ये फंसा है कि 2 साल और 4 साल का टेन्योर राज्यसभा का है। ऐसे में चर्चा ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को 2 साल वाले टेन्योर में राज्यसभा भेजा गया है। आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है? क्या एक बार फिर से छलावा भारतीय जनता पार्टी का दिख गया है? तमाम विषयों पर हॉट टॉक करने के लिए रामपुकार सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको। जी नमस्कार, आपको भी आपके भारत लाइव चैनल के माध्यम से पूरा बिहार और देशवासियों को राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से और एनडीए गठबंधन की ओर से हार्दिक स्वागत और बधाई है। सर, राज्यसभा की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा जी ने नामांकन कर दिया है, लेकिन कहने में चर्चा ये है कि 2 साल वाले टेन्योर में ही किया गया है। बीजेपी ने एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा को धोखा दे दिया क्या? देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए पद और समय कोई मायने नहीं रखता है। आपको मैं बतला दूं रत्नेश जी, आप एक जुआ प्रखर पत्रकार हैं और भारत लाइव आपका चैनल पूरे बिहार और देश दुनिया में एक अच्छा खबर दिखाकर समाज को एक नई दिशा देती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, हमारे नेता चारों सदनों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हमारे नेता को थोड़ा भी अगर स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है तो त्याग पत्र देने में थोड़ा भी उनको देर नहीं लगता है। इतना मैं आपको कह सकता हूं कि अभी राज्यसभा में गए हैं, समय सीमा इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है कि एनडीए गठबंधन बिहार में कितना मजबूती के साथ 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसके लिए एनडीए गठबंधन 2/3 से ज्यादा बहुमत किस प्रकार प्राप्त करे, ये लक्ष्य है हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए। हमारे नेता के लिए राज्यसभा और समय सीमा कोई मायने नहीं रखता है। क्यों नहीं मायने रखता है? उपेंद्र कुशवाहा के लिए लोकसभा का चुनाव क्या मायने नहीं रखता था? वो लोकसभा का चुनाव जिसने एनडीए गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की, और बीजेपी को तो आप लोगों ने लिस्ट पहुंचा दिया कि किसने हरवाया है, तो फिर क्यों नहीं मायने रखता है? देखिए, वो हम लोग एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल है। एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार को किस प्रकार लेकर चलना है ये भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता है। और भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की कद को, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की अहमियत को, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की जमीनी ताकत को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लोग जानते हैं। और इतना हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा है तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिसके नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ बिहार की 38 जिलों की ताकत है, बिहार के सभी प्रखंडों की ताकत है, बिहार के सभी पंचायतों की ताकत है और बिहार के जमीनी कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर आज आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूरे बिहार और देश में परचम लहरा रहे हैं। तो इतना अब भारतीय जनता पार्टी किस रूप में हमारे नेता को ले रहे हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना है। लेकिन इतना हमारे नेता जरूर कर सकते हैं कि एनडीए गठबंधन की मजबूती उनके राजनीतिक जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और हमारे नेता कल भी बिहार विधानसभा में जब नामांकन करने गए, जहां
बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, दोनों डिप्टी सीएम थे, सभी नेता वहां मौजूद थे, एनडीए के सभी लोग थे और आप भी वहां का रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं देखा। तो रत्नेश जी, इतना मैं कह सकता हूं कि ये राज्यसभा की सीट और समय सीमा हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए उतना कोई मायने नहीं रखता है, जितना मायने जमीनी स्तर पर एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए जो हमारे बिहार में 5 राजनीतिक पार्टियां हैं वो जमीनी स्तर पर काम करे, ये महत्व रखता है। उपेंद्र कुशवाहा को ही क्यों? ये तो पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इसके पूर्व में भी हो चुका है उपेंद्र कुशवाहा के साथ छलावा। तो क्यों कुशवाहा, जिन्होंने सब कुछ पेशेंस के साथ सहते हुए लोकसभा चुनाव के बाद, ये जानते हुए भी कि किन लोगों ने हराया है, पेशेंस रखा, फिर जब राज्यसभा की बारी आई तो फिर उनके साथ 2 साल वाला टेन्योर कर दिया गया? देखिए, हमारे नेता बहुत सहनशील विचारधारा के हैं। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी समाजवादी राजनीतिक मूल्यों पर चलने वाले लोग हैं। कभी भी वो बाहरी आडंबर पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। आपको मैं थोड़ा अतीत की ओर ले जाना चाहता हूं। हमारे नेता जब एनडीए गठबंधन में जब हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा सहयोगी बनी तो उस समय हमारे नेता के साथ तय हुआ था कि भाई 3 सीट देंगे। जब जनता दल यू गठबंधन में आई तो हमारे पार्टी का 2 सीट कटा और 1 सीट ही मिला। आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव पूरे समिति से सर्वसम्मति से तय हुआ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़े, फिर वहां एक व्यक्ति आ गया चुनाव में, वहां फैक्टर हुआ कि क्या हुआ वो हटाइए, उसको कोई माने हम नहीं मानते हैं। उसके बावजूद भी हमारे नेता सब कुछ देख सके। उसके बाद अब राज्यसभा का चुनाव की बात आई, राज्यसभा चुनाव भेजने की बात हुई, हमारे नेता राज्यसभा में जाने के लिए तैयार हुए, फिर गए। पहले चर्चा था 4 साल, फिर मालूम हुआ कि भाई 2 साल का टर्म में हमारे नेता जा रहे हैं। तो इतना हम आपके भारत लाइव चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि हमारे नेता सहनशील है। हमारे नेता वो बतासा के लिए मंदिर और मस्जिद को तोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारे नेता ये चाहते हैं कि बिहार में एनडीए गठबंधन कितना मजबूती के साथ 2025 का चुनाव जीते और परचम लहरावे कि पुनः बिहार में एक समतामूलक समाज का निर्माण हो, सभी सामाजिक न्याय के लोगों का विकास हो, सभी लोग अमन चैन शांति के साथ रहे, सुशासन के साथ एक विकास का पैमाना हो। ये हमारे नेता का सोच है। और इसलिए रत्नेश जी 2 साल हो या 4 साल हो, उसके लिए हम लोग को उतना कोई फिक्र नहीं है जितना फिक्र बिहार में एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए। अच्छा, ये बताइए कि 2 साल के लिए ये भी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री भी बनाया जा सकता है, मंत्री भी बन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 2 साल का टेन्योर और ज्यादा बढ़ा नहीं, तब आप लोग का फैसला क्या होगा? देखिए, फैसला क्या, अभी तो हम लोग पूरा एनडीए के साथ है और हमारे नेता जहां भी रहते हैं तो दिल खोल कर रखते हैं और पूरा मजबूती के साथ एनडीए की मजबूती के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, इन लोगों को हमारे नेता का किस रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, अब इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि बिहार की राजनीति में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रयोग किस रूप में एनडीए की मजबूती के लिए करेंगे, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। इस पर हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता पूरी तत्परता के साथ आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर अभी सदस्यता अभियान में लगा है। फिर सदस्यता अभियान के बाद बूथ स्तर तक पार्टी की संगठनात्मक मजबूती लाएगी और हम लोग पूरी मेहनत के साथ 2025 के चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। कितने सीट पर चुनाव की तैयारी में हैं आप लोग, ये बताइए। ये मत बताइए कि 243 पर, वो तो हमें भी पता है कि आप एनडीए में हैं तो 243 पे आप करेंगे। आरएलएम कितनी सीट पर तैयारी कर रहा है? देखिए, हम लोग सबसे पहले पूरे बिहार के 38 जिलों में, अभी विधानसभा वाइज छोड़िए, बिहार के 38 जिलों में और सभी प्रखंडों में और सभी पंचायतों में बूथ स्तर तक हमारे पार्टी का सदस्य बने, यह हमारा लक्ष्य है। और ये 2 महीना में हम लोग इसको पूरा करने जा रहे हैं। 2 महीना में जब, और हम लोग का टारगेट है कि 1 करोड़ से अबव बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सदस्य बने। हम लोग टारगेट 3 क्षेत्र में रखे हैं। कुछ जिला में हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उससे कुछ इतर जिला में कुछ कम, फिर उसके इतर कुछ कम, लेकिन बिहार के 38 जिलों में हम लोग मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा का परचम लहराना चाहते हैं और यह परचम लहरेगा भी और उपेंद्र कुशवाहा का झंडा बुलंद भी होगा। कितने सीटों पर? देखिए रत्नेश जी,
तैयारी तो हम लोग 243 सीटों पर कर रहे हैं। अब गठबंधन में हमारे पार्टी को कितनी सीटें मिलती है, ये अब गठबंधन की बात है। गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, चिराग पासवान जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा रामविलास है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है और आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है। सभी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलजुल कर बैठकर और खासकर बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय की धारा में उपेंद्र कुशवाहा जी तो एक ताकत के रूप में है, तो एनडीए गठबंधन के लोगों को भी इसको स्वीकारना पड़ेगा। तो स्वीकारने के लिए अब हमारे नेता को जितनी सीट मिलेगी, इतना जरूर दावे के साथ कर सकते हैं कि जितनी भी सीट मिलेगी परचम लहराकर हम लोग दिखाएंगे और सहयोगी दलों को भी जिताकर 2/3 बहुमत से बिहार में लाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने उपेंद्र कुशवाहा के जो राज्यसभा वाली सीट है, इसको लेकर के एक बार फिर नामांकन के बाद विवाद शुरू हो गया है कि 2 साल का टेन्योर क्यों रखा गया। हालांकि आरएलएम में इस पर कोई बहुत ज्यादा विशेष टिप्पणी नहीं कर रहा। उनका ये कहना है कि 2 साल हो या 4 साल हो, एनडीए गठबंधन को मजबूत करना है और एनडीए को 2025 में ताकत के साथ बिहार में एक बार फिर सरकार में लाना है। सदस्यता अभियान आरएलएम की तरफ से चलाया जा रहा है। बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी और मिशन मोड में है। हालांकि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी बाद में, इस पर हम अपनी निगाहें रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।